हेलो जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को कक्षा 10 का सोशल साइंस में जो है आपदा उसमें का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए और आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, अगर नहीं तो आपको जो है इस वीडियो में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो याद नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आप लोग इसे एक लाइन से पढ़ते जाएंगे और इसे याद करते जाएंगे। यह परीक्षा के लिए MBBI क्वेश्चन बन कर के आया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है मल्टीमीटर, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन डी है सुनामी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 2 नंबर का क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है आपको, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है आपको जल की अधिकता, ऑप्शन बी है नदी की तली में अपवासाद का जमाव, ऑप्शन सी है वर्षा का न होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल की अधिकता, इसी के कारण आपको बाढ़ आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर का प्रश्न क्या है आपको। 3 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए है सुनामी, तो ये तो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन बी बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी आतंकवाद, यह जो है आपको मानव निर्मित आपदा होगा, यह प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न है आपको। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी है आतंकवाद, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या है, सांप्रदायिक दंगे यह भी मानव जनित है। ऑप्शन बी आतंकवाद, ये भी आपको मानव जनित ही है। ऑप्शन सी महामारी भी है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपको, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो ऑप्शन ए है आपको कि प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव जनित, ऑप्शन सी वायुमंडलीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न जो है, भोपाल गैस त्रासदी गैस जो किस प्रकार की आपदा थी, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मानव जनित आपदा थी। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है आपको कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है भूकंप को रोकना, ऑप्शन बी है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ऑप्शन सी है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, ऑप्शन डी है स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर सी राइट हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है आपको, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगा, ऑप्शन बी है आतंकवाद, ऑप्शन सी है रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सब क्या है आपको, यह सब मानव जनित आपदा ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर का प्रश्न है आपको कि सुनामी क्या है। ऑप्शन ए है आपका एक ज्वालामुखी पहाड़, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन सी है सूर्य की भीषण गर्मी, ऑप्शन डी है विनाशकारी समुद्री लहर। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विनाशकारी समुद्री लहर। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखिए। 9 नंबर का प्रश्न है आपको कि बिहार में भूकंप कब आया था। ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 1997 में। तो कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 10 नंबर का क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है आपको, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय, ऑप्शन बी है जलीय, ऑप्शन सी है प्राकृतिक, ऑप्शन डी है महामारी। भूकंप जो है आपको किस प्रकार की जो आपदा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है। चलिए
11 नंबर का प्रश्न देखिए, 11 नंबर है महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन ए है अधिक रेल परिचालन, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण आंदोलन, ऑप्शन सी है शहरीकरण, ऑप्शन डी है कोयले बांध का निर्माण। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कोयले बांध का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न है आपको कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। तो ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन परत की क्षारण, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है बाढ़। क्या होगा? तो ओजोन परत की क्षारण, ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है आपको क्या है देख लीजिए, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। सबसे कम विनाशकारी आपदा आप लोगों को चयन करना है। तो आपका ऑप्शन ए है भूस्खलन, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है सूखा। तो क्या होगा? भूस्खलन होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपको 14 नंबर का, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन बी है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, ऑप्शन सी है द्वीप का पर भूकंप आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है आपको क्या है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो आपका ऑप्शन ए है मई जून, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है अगस्त सितंबर, ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर। तो आपको क्या होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपको इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी है पूरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। सॉरी कभी नहीं बोल दिए थे, तो इनमें से सभी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर प्रश्न है आपको बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है आपको नदी के जल को दूषित होने से बचाना है, ऑप्शन बी नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण करना है, ऑप्शन सी है नदी पर मजबूत पुल बनाना है,